हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध दर्शन। आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन है वो हमने फर्स्ट वीडियो में बनाई है। बौद्ध दर्शन से अभिप्राय है उस दर्शन से जो भगवान बुद्ध के निवारण होता है कि जो मृत्यु को प्राप्त हो जाए के बाद बौद्ध धर्म की विभिन्न संप्रदायों द्वारा विकसित किया गया। बाद में पूरे एशिया में उसका प्रचार प्रसार हुआ और दुख से मुक्ति पाना बौद्ध धर्म का प्राथमिक उद्देश्य था। प्रारंभ से ही ये उनका उद्देश्य रहा है। कर्म ध्यान रक्षा इसके साधक रहे हैं। बुद्ध ही अपने उपदेश मौखिक रूप से देते थे। वो कभी भी अपने विचारों को लिखित रूप में प्रकट नहीं करते थे। हिंदू धर्म में वेदों का जो स्थान है, बौद्ध धर्म में वही स्थान पिटकों का है। यानी पिटक होता है पिटारा, कि इनके उपदेशों को पहले उनके शिष्यों ने कंठस्थ किया, उनको याद किया, फिर बाद में उन्हें लिखा और उसके निवारण के लिए यानी उनके मृत्यु के पश्चात 100 वर्ष के बाद इन उपदेशों को विस्मृति यानी कोई भूल न जाए इससे उन्होंने क्या किया, उसको बचाने के लिए उनके जो शिष्य हैं आनंद, उनके सहयोग से उन्होंने सुत्त पिटक का तथा उपालि के सहयोग से विनय पिटक का संकलन किया। सुत्त पिटक के ही दार्शनिक अंशों की व्याख्या से अभिधम पिटक का निर्माण हुआ। यानी बुद्ध के उपदेश 3 पिटकों में संकलित है। पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जो सुत्त पिटक है वो सबसे महत्वपूर्ण पिटक सूत है। यानी जो हमारे पिटक हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के सभी मुख्य सिद्धांत हैं वो स्पष्ट रूप से समझाए गए हैं। इसको 5 निकायों में बांटा गया है: दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। कि जो खुदक निकाय है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, धम्मपद और सुत्त निपात। कि विनय पिटक की अगर हम बात करते हैं तो ये विनय पिटक है। इसमें विस्तार से वे नियम दिए गए हैं जो भिक्षु संघ के लिए बनाए गए थे। यानी जो भिक्षुक थे, जो भी बौद्ध ग्रह थे, वो अपने जीवन के किस प्रकार से उन्हें पालना करनी है, किन नियमों के द्वारा उन्होंने अपनी दिनचर्या है वो व्यतीत करनी है, वो सब इसमें बताया गया है। यानी भिक्षुक और जो भिक्षु हैं कि उनको प्रतिदिन जीवन में किन किन नियमों की पालना करना है वो विनय पिटक में बताया गया है। उसके बाद है अभिधम पिटक। कि अभिधम जो पिटक है इसमें धर्म और उसके क्रियाकलापों की व्याख्या पंडिताई ढंग से की गई है। यानी वेदों में जिस तरह जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसी तरह पिटकों में अभिधम पिटक है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ से हमारा तात्पर्य कि जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में पूजा पाठ हवन के बारे में जो लिखा गया है कि किस प्रकार से हवन करना है, कैसे पूजा की जाती है, उसी तरह से धम्मपद में है वो बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया है। धम्मपद की जो धम्मपद है हिंदू धर्म में गीता का जो स्थान है, कि हमारे हिंदू धर्म में जो गीता का महत्व है उसको पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में धम्मपद को माना जाता है। गीता जिस प्रकार महाभारत का एक अंग है उसी तरह धम्मपद सूतक पिटक के युद्ध के निकाय का एक अंश है। धम्मपद में 26 वज्ञ और 423 श्लोक हैं। बौद्ध धर्म को समझने के लिए अकेला धम्मपद ही काफ़ी है। कि अगर हमें बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार जानकारी हमें प्राप्त करनी है, उसके बारे में विस्तृत हमें जानना है, तो अकेले धम्मपद का अध्ययन करके भी हम बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो एकत्रित कर सकते हैं। मनुष्य को अंधकार से प्रकाश में ले जाने के लिए यह प्रकाशमान दीपक है। कि जिस प्रकार से भटके हुए को कि रोशनी के द्वारा वो सही पथ पर आगे बढ़ सकता है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो ये पद है कि जो भटका हुआ मनुष्य है, जो अज्ञान से भरा हुआ है, उसको सद्मार्ग पे लाने का काम करता है उसके जीवन में। यह सुत्त पिटक के सबसे बड़े छोटे निकाय खुदक निकाय के 15 भागों में से एक है। और अब हम करते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। कौन कौन से हैं? दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध अथवा निवारण, दुख निरोध अथवा निवारण मार्ग। यानी दुखम
दुखम यानी हमारा जो जीवन है वो दुखों से पूर्ण है, भरा पड़ा है। दुख समुदाय यानी इन दुखों का कारण विद्यमान है। दुख निरोध अथवा निवारण यानी इन दुखों का अंत भी संभव है। और निवारण मार्ग यानी इन दुखों के अंत का उपाय भी है। कि जैसे दुखम सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध को वृद्ध रोगी और मृतक को देखकर मानव के दुखों की अनुभूति हुई। तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने पाया कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन दुखों से पूर्ण है। जिन्हें वह क्षण भर के लिए सुख समझ बैठा है वे भी उसमें तृष्णा को उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार दुखों को उत्पन्न करते हैं। यानी कि इस दुनिया में सब कुछ दुखों से भरा पड़ा है, सुख कहीं नहीं है। कि जन्म से लेकर बूढ़ा होने तक कि किसी न किसी कारण उसके जीवन में दुख आता ही रहता है। कि किसी बीमारी के कारण या किसी की मौत हो जाने के कारण या किसी प्रिय व्यक्ति से बिछड़ने के पश्चात या किसी नापसंद चीज़ों के साथ रहने से, कि जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं वो नहीं मिलता है आपको, तो भी दुख ही दुख है। यानी जीवन में सब कुछ है वो दुखों से भरा पड़ा है। नेक्स्ट है दुख समुदाय यानी दुख है वो यहाँ से प्रारंभ होता है, उसकी शुरुआत होती है। कि जैसे तृष्णा या चाहत दुख का सबसे बड़ा कारण है। वो कहते हैं ना कि माया मोई न मन हुआ यूं मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई यूं कह गए संत कबीर। कि जो हमारी आशाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी की इच्छा पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी की इच्छा पैदा हो जाती है, लेकिन ये कभी भी समाप्त नहीं होती, जो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। कि फिर से कि ये चीज़ें हैं वो जारी रहती हैं हमारे जीवन में, क्योंकि हम एक को प्राप्त करके दूसरी को पाने की इच्छा ललायित होती रहती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, अच्छी जॉब मिल गई, लेकिन मिलने के पश्चात वो उससे संतुष्ट नहीं हो पाया, सर्टिफाई नहीं होया, वो किसी और अच्छे पद पे विराजमान होने की कोशिश करता है, फिर और यानी वो हमेशा दुखी रहता है, चाहे कितना ही सुख उसके द्वार पर आ जाए। क्योंकि वो किस कारण, आशा तृष्णा के कारण। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, एक पूरी होती है 10 पैदा हो जाती हैं। कि दुख निरोध अथवा निवारण यानी तीसरा आर्य सत्य उन्होंने ये खोजा कि जीवन के प्रति मोह तथा और अधिक प्राप्त करने की तृष्णा की समाप्ति से मनुष्य इन सांसारिक दुखों से छूट सकता है। कि अगर मनुष्य इस आशा इच्छाओं के दफन कर देता है, उनको खत्म कर देता है, तो वो इन दुखों से छुटकारा है वो पा सकता है। जीवन में वही सुख है जिसने इच्छाओं को दफन किया है, यानी तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है, यानी इनको दूर करके। ठीक है ना। नेक्स्ट है दुख निरोध अथवा निवारण मार्ग, यानी जीवन के मोह तथा और अधिक प्राप्ति की तृष्णा से मुक्त होने के लिए उन्होंने आर्य अष्टांग मार्ग की खोज की। और इस मार्ग के अगर 8 अंग हैं, यानी तृष्णा से मुक्ति आर्य अष्टांग मार्ग के अनुसार जीने से है वो पाई जा सकती है। कि जो हमारे अष्टांग मार्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहले सम्यक दृष्टि यानी समा दृष्टि। कि बुद्ध के अनुसार मनुष्य के दुखों का मूल कारण अज्ञान है, यानी अज्ञानता है। कि अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है, ज्ञान रूपी ज्योत उसके अंदर प्रज्वलित नहीं है, तो उसका जीवन है वो दुखों से ही भरा पड़ा है। क्योंकि भौतिक वस्तुओं में आश्रित होती है और वह सदैव दुखी रहता है। सबसे पहली आवश्यकता है सत्य, ज्ञान, सम्यक दृष्टि, क्षमा दृष्टि की है, यानी सत्य और विश्वास को महत्व देता है। नेक्स्ट है सम्यक संकल्प, क्षमा संकल्प, यानी बुद्ध के अनुसार सत्य ज्ञान होने के बाद दूसरी आवश्यकता है उस सत्य के आधार पर चलने का दृढ़ संकल्प लेना। कि सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ना, कभी उससे विचलित ना होना। कि ये सम्यक संकल्प का समा संकल्प है।
यानी जैसा है उसको वैसा ही देखना, धारणा को बीच में नहीं लाना और मिथ्या को दूर करना। कि सम्यक वचन या समावाचक कि ये क्या है कि बुद्ध के अनुसार तीसरा मार्ग है संयमित वाणी, कि अगर व्यक्ति के अपने विचारों पर नियंत्रण है, सत्य वचन, सदा सच बोलो, कभी झूठ न बोलो के अनुसार असत्य एवं कटु वाणी, यानी आप झूठ मत बोला, सत्य होता है झूठ बोलना, और कटु वाणी कठोर वचन यानी किसी को चुभने वाले, ये मनुष्य के अनेक दुखों का कारण होते हैं। कि अगर आप किसी के साथ झूठ बोलते हो, उसको कड़वे शब्द आप उसको बोलते हो, तो वो उसके लिए दुखों का कारण है, वो बन जाता है। इसलिए हमें नहीं बोलने चाहिए, उसे सदैव सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य है वो हमेशा सुंदर होता है। और कभी भी कटु नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कड़वे वचन हमेशा दुख का कारण होते हैं, वो व्यक्ति को हमेशा दुखों से ग्रस्त बना देता है। नेक्स्ट है सम्यक कर्म समाया कम आ, कि सम्यक वचन के बाद सम्यक वचन के अनुसार सम्यक कर्म अर्थात सत्कर्म करना, यानी सत्य अच्छे कर्म करना, अच्छा व्यवहार करना आवश्यक है। बुद्ध के अनुसार सत्कर्मों के सत्य, अहिंसा, अस्त्य तथा करुणा का पालन एवं अधिक भोजन करने, इंद्रिय भोग में लीन होने से, निंदा करने से आदि दुष्कर्मों से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। कि मनुष्य को हमेशा सत्य मार्ग पर, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, अच्छा व्यवहार उसको करना चाहिए, बुरे कर्मों से यानी बुरे व्यवहार से, चाहे वो छल कपट झूठ कुछ भी हो, कि किसी प्रकार की विलासना में लिप्त ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सभी दुखों का कारण है। कि सम्यक व्यायाम समाव्यायाम, कि बुद्ध के अनुसार मनुष्य को अपनी जीविका कमाने के लिए भी उचित मार्ग का अनुसरण है वो करना चाहिए। ये नहीं है कि किसी के साथ छल कपट करके और हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया, वो सदकर्म नहीं है। हमें सच्चाई के रास्ते पे कि अगर हमें 1 रुपया मिला हमारी मेहनत से, तो हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए, ना कि किसी के साथ छल कपट करना चाहिए, धोखा करना चाहिए, झूठ से पैसा है वो नहीं कमाना चाहिए। गलत रास्तों से धनोपार्जन करने एवं आवश्यकता से अधिक धनोपार्जन करने का बुद्ध ने निषेध किया है। कि चाहे हमारे कितने ही धन के पिटारे भरे हों, लेकिन वो काम आने वाले नहीं हैं। सिर्फ हमारे पास ऐसा हो कि जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, क्योंकि ज़्यादा धन है वो भी दुखों का कारण है। वो मनुष्य को हमेशा कहीं ना कहीं सोचने में, उसके अंदर भय जैसी स्थिति है वो पैदा होती है। नेक्स्ट है सम्यक व्यायाम यानी क्षमा व्यायाम। इसका अर्थ है कि अपनी तथा दूसरों की भलाई के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कर भला हो भला, कि अगर आप किसी के बारे में अच्छी बातें सोचते हो, उसके बारे में अच्छे विचार रखते हो, तो निश्चय ही भगवान है वो आपका भी भला करता है। कि इसके लिए आत्मानुसार एवं करुणा का होना आवश्यक है, कि जिसके अंदर प्रेम होगा, भाव होंगे, ठीक है ना, वही ऐसा कार्य कर सकता है। क्योंकि किसी को देखकर आपको दया आ गई, आपके अंदर आपकी करुणा है वो झलक उठी, अरे ये व्यक्ति कितना दुखी हो रहा है, चलो हम इसकी मदद करते हैं। और लेकिन अगर आपके अंदर करुणा का, प्रेम का भाव नहीं है, तो आप किसी के भलाई, किसी के हित के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए एक व्यक्ति का अंदर अच्छे मूल्य जो हैं, जैसे प्रेम, सहयोग की भावना होनी चाहिए। जब तक मनुष्य अपने पर नियंत्रण नहीं करता है और दूसरों की भलाई के लिए तैयार नहीं होता है, वह सम्यक व्यायाम नहीं कर सकता है। एवं करुणा और दया बोध आचार के मूल आधार भाव है वो माने जाते हैं। कि दूसरे की भलाई वही व्यक्ति कर सकता है जिसका अपने आप पर नियंत्रण है, कि मैं ये सही कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए, ठीक है ना। सम्यक समर्थि होता है यथास्थ यानी समाप्ति, कि इसका अर्थ है सत्यमति यानी सत्य बोलना। गौतम बुद्ध के अनुसार निवारण के इच्छुक को अपनी मति को सदैव सही रखना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ के देखकर कभी भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, कभी भी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, सद्मार्ग पर हमें चलना चाहिए। सम्यक समाधि या समा समाधि यानी बुद्ध के अनुसार जो उपरोक्त 7 मार्गों का पालन करने वाले व्यक्ति का ही मन शांत हो सकता है। कि जो ये 7 जो हमने पढ़े हैं कि संयम, सम्यक दृष्टि,
सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीव और सम्यक व्यायाम की सम्यक समर्ति कि अगर ये सातों हैं और इन पर अगर हमारा मन शांत हो जाता है तो वही एकांत मन से समाधि की स्थिति व्यक्ति है वो प्राप्त कर लेता है। और अगर इनमें से किसी एक दो से भी वो विचलित हो जाता है तो वो समाधि है वो नहीं कर सकता, एकांत वो कभी भी महसूस नहीं कर सकता। और बुद्ध ने मन को संसार से हटा लेने को ही समाधि कहा है कि संसार की जो वासनाएं हैं, जो मोह आया है ये भौतिक जगत में, कि इनसे परे होकर अपने आप को एक समाधि यानी एकांत में समाज से दूर होना ही समाधि का है। इस स्थिति में ही मनुष्य संसार के दुख से छूट सकता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति हाय मेरा कि ऐसे कि नहीं जाने दे इसको, मुझे से कोई मतलब नहीं है, अरे ये धन मेरे पास आ जाए, यानी जब तक उसके मन में छल कपट सदमार्ग पे नहीं वो चलेगा, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव होंगे, तो वो कभी भी दुख से है वो उसका छुटकारा नहीं हो सकता। दुखों से छुटकारा तभी जब हमें अपने आप पर नियंत्रण हो, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है, तो निश्चय ही वो व्यक्ति है वो दुखों से छुटकारा पा सकता है, निवारण को प्राप्त कर सकता है। आर्य अष्टांग मार्ग पर चलने हेतु शरीर शुद्धि पहली आवश्यकता है। शरीर शुद्धि के बौद्ध दर्शन में 3 साधन बताए गए हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। इन्हें हम त्रिरत्न भी कहते हैं। कि शील की अगर हम बात करते हैं, शील का अर्थ होता है सात्विक, यानी कर्म, हिंसा, अर्थे सत्य, भाषणा, ब्रह्मचार्य तथा नशा का सेवन न करना, हमेशा अच्छे कर्म करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, सत्य को हमेशा साथ देना और ब्रह्मचर्य का अपना जीवन में पालना करना, और किसी प्रकार की नशा नशीली वस्तुओं का अपना जीवन में प्रयोग न करना। ये पंचशील हैं कि जिनका पालन गृहस्थ तथा भिक्षुक दोनों के लिए अनिवार्य है, कि चाहे वो गृहस्थ जीवन में है या वो भिक्षुक है कि सन्यासी है, लेकिन अगर ये पांचों चीज़ें उसके जीवन में है तो निश्चय ही उसका जीवन है वो सफल है। और ये कहा है कि विधान है कि अपरा भोजन, मालाधारण, संगीत व श्रवण, रजत का त्याग तथा महत्वपूर्ण यह का त्याग करना है। समाधि यानी समाधि का अर्थ होता है चित्त की नैष्ठिकता या एकाग्रता, यानी समाधि से 3 प्रकार की विधाएं उत्पन्न होती हैं। पूर्व जन्म की स्मृति यानी पिछले जन्म की याददाश्त, जीव की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान, और चित्त के बाधक विषयों की जानकारी है वो हमें समाधि के द्वारा प्राप्त होती है। प्रज्ञा यानी प्रज्ञा 3 प्रकार की होती है, एक श्रुतिमय यानी जो सुनी हुई हो, चिंतामयी यानी युक्ति से उत्पन्न हुई हो, और भावना मर्यादा यानी समाधि जन्य निश्चय। महायानी निवारण के लिए भक्ति को भी आवश्यक मानते हैं। इनके यहाँ सप्तविधि, अनुत्तर पूजा, वंदना पूजा, पाप देशना, बोधि चिंतोपाध्याय तथा प्रीनापना का विधान है। इनकी दृष्टि से इसके लिए नैतिक जीवन परमावश्यक है। नैतिकता मनुष्य के जीवन में अत्यंत आवश्यक है, और नैतिक जीवन के लिए षष्ठ परमिताओं यानी दान, प्रिय, शील, शांति, ध्यान और प्रज्ञा का अर्जन आवश्यक है। और यही संक्षेप में बौद्ध दर्शन का मूल्य एवं आचार मीमांसा है। बौद्ध दर्शन की परिभाषा यानी बौद्ध दर्शन तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा के आधार पर हम उसे निम्नलिखित रूप से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं कि बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो ब्रह्मांड को न तो केवल वस्तुजन्य मानती है और ना ही आध्यात्मिक तत्वों द्वारा निर्मित मानती है। यह इसे परिणामशील मानती है। यह आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है। यह प्रतिपादन करती है मनुष्य का अंतिम ध्येय उद्देश्य निवारण की प्राप्ति है, यानी मृत्यु को प्राप्त होना। कि जो बौद्ध धर्म है
वो नास्तिक है, वो आत्मा परमात्मा को नहीं मानता है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, यानी जो वेदों में विश्वास नहीं रखता है उसको हम बौद्ध कहते हैं। बौद्ध जो है वो नास्तिक दर्शन है। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन की 3 मूल्य सिद्धांत। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम एक बार नोट्स फिर से दिखाते हैं आपको कि जो बौद्ध दर्शन के बारे में हमने किया है, पिटकों के बारे में, फिर बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। और बौद्ध दर्शन की त्रिशिक्षा के बारे में, यानी 3 शिक्षा कौन कौन सी? सील, समाधि और प्रज्ञा, और बौद्ध दर्शन की परिभाषा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बौद्ध दर्शन के 3 मूल्य सिद्धांत। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना।